हाँ जी गाइस, तो अब तक हमने इस चैप्टर में गुडविल में बेसिकली थ्योरी का पोर्शन कवर करा था। वो नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक हम उसे कह सकते हैं। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कैटेगरीज ऑफ गुडविल। उसके बाद हमने मेथड्स की बात करी थी। फिर उससे पहले फैक्टर्स भी हमने पढ़े थे जो अफेक्ट करते थे गुडविल को। और मेथड में हमने एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा था और एक हमने वेटेज एवरेज प्रॉफिट देखा था। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। नेक्स्ट लेक्चर की नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं हम। कौन सा है? अपना सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में बेसिकली गुडविल कैसे आएगी ये देख लेते हैं पहले। अभी बताते हैं बस एक मिनट में सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, कैसे आएगा, वो सारी चीजें एक मिनट में क्लियर हो जाएंगी। गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट जब आ जाएगा इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर कर देंगे, बस उसी से आपकी क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। मुद्दा क्या है सुपर प्रॉफिट निकालने का? तो सुपर प्रॉफिट निकलता है आपका, सुपर प्रॉफिट देखो कैसे निकलता है। एवरेज प्रॉफिट आपका जो ईयर का होगा, जो एवरेज प्रॉफिट होगा आपका, उसमें से आप माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये क्या चक्कर है? नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है, देखो नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में लिखी हुई है बात। नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो अर्निंग ऑफ सेम टाइप ऑफ बिजनेस हो। अर्निंग ऑफ सेम टाइप ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है? मान लेते हैं कोई मिस्टर एक्स है, एक मिस्टर वाई है, ठीक है। इन दोनों की इन दोनों की जो कैपिटल है वो बिल्कुल सेम है। मतलब ये कि दो अलग अलग फर्म चल रही हैं, एक मिस्टर एक्स या एक्स फर्म और एक मिस्टर वाई या वाई फर्म, मेरी दो फर्म अलग अलग चल रही हैं और उनकी जो कैपिटल है, लगाई हुई कैपिटल, वो भी सेम है। तो इनको जो प्रॉफिट आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो प्रॉफिट आता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, वो है 10% का, ठीक है, वो है हमारा 10% का। लेकिन क्या होगा कि अगर हमने मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से ज्यादा इनकम कर ली, ज्यादा इनकम कर ली, जिसे मैं क्या कह रहा हूं यहां पर? एक्स्ट्रा इनकम या प्रॉफिट, या प्रॉफिट, तो उसे मैं क्या कहूंगा फिर? सुपर प्रॉफिट कहते हैं उसे। उसे क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट कहते हैं। कैसे समझते हैं इस बात को? मान लो इसकी लगाई हुई कैपिटल थी 2 लाख रुपए, इसकी भी कितनी थी? 2 लाख रुपए, ठीक है। अब 2 लाख का 10% की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल प्रॉफिट जो आना चाहिए वो, इनका नॉर्मल प्रॉफिट जो आना चाहिए वो आना चाहिए 20,000 रुपए का। नॉर्मल प्रॉफिट जो आना चाहिए वो आना चाहिए 20,000 रुपए का, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है, हमने प्रॉफिट कुछ पास्ट ईयर्स का देखा, जिसे हम कहते हैं एवरेज प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं पिछले कुछ ईयर्स का जो प्रॉफिट आ रहा है वो एवरेज प्रॉफिट हमने जब निकाला तो वो अमाउंट कुछ आ रही थी उनकी 35,000 रुपए की। अमाउंट कितनी आ रही थी? 35,000 रुपए की। तो 35,000 माइनस 20,000 करेंगे, 15,000 रुपए की क्या आ रही है? ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। एक्स्ट्रा प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट कहते हैं इसे, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी? दोबारा से सुन लो बिल्कुल सीधी सी लैंग्वेज में। हमारे जैसा बिजनेस कोई और कर रहा हो लेकिन हम उससे ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, क्या कैपिटल हमने ज्यादा लगाई है? नहीं, कैपिटल भी उसकी इतनी लगी हुई है, हमारी भी, वो भी 10% बेसिस पर कमाता है। मतलब ये कि नॉर्मल प्रॉफिट उसका 10% है, हमारा भी 10% है, बट उसके बावजूद भी अगर हम एक्स्ट्रा कुछ कमा पा रहे हैं तो वो जो एक्स्ट्रा है, वो जो डिफरेंस है, वो कहलाता है हमारा सुपर प्रॉफिट। अब जब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा उस वाली वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। सीधी सी बात इसमें, ठीक है। अब नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर आपको पता है क्या होता है? सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी आपको पता लग गया। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? अर्निंग ऑफ सेम टाइप ऑफ बिजनेस, ये भी पता लग गया। लेकिन नॉर्मल रिटर्न क्या होता है ये अभी आपको देखना है। नॉर्मल रिटर्न का मतलब है, या ये जो परसेंटेज निकलेगी वो किस वैल्यू पर निकलेगी, वो हमें इसमें देखनी है। ये जो परसेंटेज निकलेगी, मान लेते हैं एक्स परसेंटेज जो दी हुई होगी, ये किसकी दी हुई होगी? ये एक्स परसेंटेज होगी रेट होगा ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है? ये हमारी होती है बेसिकली, कई नामों से ये जानी जा सकती है आपकी, लाइक कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हैं हम इसे। क्या कह सकते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हैं। हम इसे अपनी इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं,
ठीक है, मतलब ये कि हमने टोटल पैसा लगाया हुआ कितना है बिजनेस में। मैं कहूँ आपसे कि मैंने बिजनेस को जब स्टार्ट करा था 2 लाख रुपए तो मेरे पास कैपिटल के थे, और मैंने ना एक लोन लिया हुआ था कितने का, 4 लाख रुपए का। तो बेसिकली मेरी जो हो गई वो 6 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई, क्योंकि इस बिजनेस में मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट करा या मैं इसे जो रन कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म पीरियड पे मेरा लोन काम आ रहा है और लॉन्ग टर्म पीरियड पे मेरी कैपिटल काम आ रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मेरे 6 लाख हैं ये मेरे इन्वेस्टमेंट हैं, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट इतने की करके बिजनेस स्टार्ट करा था। लेकिन हमें ये तो बेसिक चीज़ें हो गई जो मतलब फॉर्मूला तो कोई मैंने अभी दिया नहीं है इसका, तो हम फॉर्मूले में देख लेते हैं जरा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू या कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन है, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आप निकालोगे वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर निकालोगे या कैपिटल एम्प्लॉयड पर निकालोगे, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो वो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड ना 2 तरीके से निकल सकती है, जैसे आपकी बैलेंस शीट होती है, ये आपके एसेट, ये आपकी लाइबिलिटीज, एसेट साइड से भी निकाल सकते हो और लाइबिलिटीज साइड से भी आप निकाल सकते हो अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड को। एसेट साइड से कैसे निकलेगी पहले वो देख लेते हैं। एसेट साइड अप्रोच में अगर आप जाओगे, ये एसेट साइड अप्रोच में अगर आप जाओगे तो आपको ऑल एसेट ले लेनी है, जो हमारी एसेट का टोटल होगा वो उठा लो, इस पर स्टार मार्क कर रखा है, क्या क्या चीजें उसमें नहीं आनी है वो देख लो पहले जरा। एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, 3 चीजों का आपको ये ध्यान रखना है। ऑल एसेट्स है एक्सेप्ट, लेकिन गुडविल इंक्लूड मत करना, फिक्टिशियस एसेट्स मत इंक्लूड करना, क्या होती हैं अभी बताते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी मत इंक्लूड करना। उसके बाद में जो एसेट आ रही है उसमें से माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज कर दो, ये क्या होती हैं वो भी अभी बताते हैं। ऑल एसेट्स, लेकिन गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मत इंक्लूड करना। माइनस करके आप क्या करने वाले हो, आउटस्टैंडिंग आउटसाइड लाइबिलिटीज या आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, आपके पास जो आएगी वैल्यू आ जाएगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड की। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अभी समझाते हैं बस वो क्या है सारी चीजें, ठीक है ना, 1 मिनट के अंदर समझाते हैं, पहले फॉर्मूले देख लेते हैं क्या है, और उसके बाद में एक है लाइबिलिटीज साइड अप्रोच से अगर आप जाते हो, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन हो जाता है तो हम दोनों से निकाल करके देख लेंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है कि हमारी एसेट साइड के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो आपको दोनों फॉर्मूले आने चाहिए, आप दोनों से निकाल करके देख लो, आपका आंसर सेम आना चाहिए। तो लाइबिलिटी साइड से आप जाओगे तो पहले कैपिटल लो रिजर्व लो, दोनों को प्लस करो, कैपिटल और रिजर्व 2 चीजें याद रखनी है। लाइबिलिटी साइड में से कैपिटल और रिजर्व दोनों चीजें उठा लो, माइनस करो फिक्टिशियस एसेट्स को एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को, मतलब ये कि कैपिटल और रिजर्व प्लस करो, फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी आप इसमें से माइनस कर देंगे, आपकी क्या आ जाएगी, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। एक चीज का इसमें ध्यान रखना आप, अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें ना कभी कभी आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए देगा लॉन्ग टर्म लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन अगर उसने लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है तो वो भी यही इंक्लूड होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन भी हमारी एज अ कैपिटल की तरह वर्क करता है गाइस, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन जो हमने लिया हुआ होगा वो लॉन्ग टर्म तो अपने आप ही बता रहा है कि मैं लॉन्ग टर्म हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन है वो हमारे आने वाले कुछ फ्यूचर के प्रॉफिट्स में हमारी हेल्प कर रहा है। वो फ्यूचर का प्रॉफिट हमें कैसे मिल रहा है, जो हमने लोन लिया वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट हमने करा होगा, इन्वेस्ट करा है तो हम अर्निंग भी करेंगे, तो अर्निंग में हमें प्रॉफिट कर रहा है ना, सीधी सी बात है, वो हमारा क्या हो जाएगा, लाइक कैपिटल ट्रीट होगा और कैपिटल एम्प्लॉयड में वो हिस्सेदारी लेगा। तो इसलिए कैपिटल, रिजर्व, लॉन्ग टर्म लोन तीनों को प्लस करो, फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस करो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करो। बात करते हैं पहले गुडविल की, गुडविल आपको पता है क्या है। फिक्टिशियस एसेट्स की बात करते हैं, मतलब काल्पनिक संपत्तियां, लाइक एडवर्टाइजमेंट जो हमें दिखती नहीं है, हमने बस इन्वेस्टमेंट कर दी, हमें दिख नहीं रहा कि उसका प्रॉफिट कैसे आ रहा है, बट वो क्या है, एसेट्स हैं। फिर भी मान लो आपने ना किसी ईयर में 1 लाख रुपए का खर्चा कर दिया एडवर्टाइजमेंट पर, 1 लाख रुपए आपने एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस कर दिए। अब आप ये मानकर चल रहे हो कि एडवर्टाइजमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो 5 सालों तक आपके लिए फायदेमंद होंगे, मतलब आने वाले 5 साल तक आपके लिए प्रॉफिट लाते रहेंगे। अब एक बैनर लगवा दिया, होर्डिंग्स है, मीडिया में आपने एडवर्टाइजमेंट कराया, कोई भी आपका तरीका हो वो, इस 1 लाख को अपॉन 5 करोगे आप और आंसर निकालोगे 20,000 का, तो 20,000 रुपए पर ईयर आप क्या करते रहोगे, रिटर्न ऑफ करते रहोगे, बाकी बचा हुआ आपकी फिक्टिशियस एसेट्स में वो ट्रीट होता रहता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम फिक्टिशियस एसेट्स या काल्पनिक संपत्तियां हिंदी में। दूसरी बात, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट देखो वो होता है, आपने अपने प्रॉफिट को देखा बिजनेस में,
आपके पास ठीक ठाक कैश पड़ा हुआ है, नेटवर्क ठीक ठाक है, आपने ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने कर दी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए या डिवेंचर्स खरीद लिए, ठीक है, आपने इस टाइप में कोई पैसा लगा दिया, तो इसकी वजह से आप जो अब कमाने वाले हो इंटरेस्ट या डिविडेंड, वो आपकी क्या होगी, इनकम होगी। और ये वाली इनकम जो होती है इन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर, ऐसी इन्वेस्टमेंट पर जो आपके बिजनेस की इनकम नहीं है, ऐसे इन्वेस्टमेंट जिस पर आपको इनकम मिल रही हो वो आपके बिजनेस का इन्वेस्टमेंट ना हो, उसे बोलते हैं हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो सर ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौन से हुए, सुनो, ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट हुए लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट, इससे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने क्यों करी, मेरे को ना कोई बिल्डिंग रेंट पे लेनी थी, मैंने रेंट पर उससे जब मांगी ओनर से, लैंडलॉर्ड से, बोला कि और भी बहुत हैं मेरे पास, तो टीनेंट, टीनेंट का मतलब किराएदार, जो लेना चाह रहे हैं इस वाली बिल्डिंग को, लेकिन मैं तुम्हें क्यों दूं, मैं तुम्हें क्यों दूं, मुझे एक काम करो, तुम कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दो, मैं सिक्योरिटी के लिए रख लेता हूँ उन्हें 20 लाख 50 लाख, जो भी आजकल बहुत मोटी मोटी अमाउंट चल रही हैं, और 20-25 हज़ार रुपये मंथ का आप किराया देना स्टार्ट कर दो, आप जब जाएंगे छोड़ करके तो वो अमाउंट मुझसे ले लेना, लेकिन एग्रीमेंट आपने जितना करा है उससे पहले अगर आप जाओगे तो वो एग्रीमेंट का पैसा, वो जो सिक्योरिटी का पैसा है उसमें से या तो आपको कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा एक एग्रीमेंट होता है, उसे बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, कि हमने कुछ कमाने के लिए, कोई चीज़ एक्वायर करने के लिए हमने सिक्योरिटी दे दी। अब वो जरूरी नहीं है बिल्डिंग हो, कोई एसेट भी हो सकती है, कोई भी एसेट हो सकती है, डिपेंड करता है वो सिचुएशन पर। उन एसेट्स को हम क्या बोल देते हैं, नॉन ट्रेड, उसे ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और जो अदर एसेट्स की हमने इन्वेस्टमेंट करी हैं, हमने किसी कंपनी में और इन्वेस्टमेंट कर दिया एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए, अपने बिजनेस की इनकम नहीं है वो, कहीं बाहर की इनकम कमाने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो हमारी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है, उसे भी हम इसमें से हटाते हैं, ठीक है। तो हमने बात कर ली फिक्टिशियस एसेट्स की, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की। बात करते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज क्या होती है। आउटसाइड लायबिलिटीज होती है आपकी शॉर्ट टर्म की लायबिलिटीज, बेसिकली शॉर्ट टर्म की लायबिलिटीज कैसे, मतलब जैसे कि आपका संडी क्रेडिटर हो गया, और आपका एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो गया, और आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी, कोई भी आपका आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, इन्हें बोलते हैं नॉन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज या आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज है उस आउटसाइड तो है वो भी, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि वो हमारी कैपिटल में हिस्सेदारी कर रही है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, इसलिए नहीं हटाएंगे। इतनी चीजें क्लियर है, कैपिटल रिजर्व, लॉन्ग टर्म, ये सब क्लियर है, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट सब कुछ क्लियर है, ऐसा सी लीजिए, बिकॉज यही फॉर्मूलाज जो है बेटा आपके जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, चलिए चलिए जरा एक पहले एग्जांपल देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड में फर्म अर्न नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर, एज ईयर दिया हुआ उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड, पिछले 3 सालों का उन्होंने कुछ प्रॉफिट दिया हुआ है। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 60,000 रुपीज। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने वर्ड यूज कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड भी वर्ड यूज कर सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी यूज कर सकते हैं, नेट एसेट भी यूज कर सकते हैं, क्या नेट एसेट भी यूज कर सकते हैं, अभी एक क्वेश्चन करेंगे हम, उसमें आपको समझ में आएगा। उसके बाद बता रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है इनकी, 60,000 रुपए की। नॉर्मल रेट ऑन द कैपिटल इज 10%, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। उन्होंने ये बोला है कि आपको जो सुपर प्रॉफिट है उसमें मल्टीप्लाई करनी है कितने की, 3 की। अब मुझे बस XYZ जो निकालना है वो क्या निकालना है अपना, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय मैं 3 की करूंगा, मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी, गुडविल की। देखो इसमें जो मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 60,000 रुपए की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%, तो मेरे पास जो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 6,000 रुपए का, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हुआ नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुझे एवरेज देखना है, बस एवरेज मेरे पास कितना है, एवरेज कैसे आएगा, जो 3 सालों का इन्होंने डाटा दिया हुआ है 16,000 प्लस इसमें 16 नहीं सॉरी 18 है, ये 20-22, 18 20 और 22,000, ठीक है। मैं इनमें अपॉन 3 करूंगा तो ये मेरा एवरेज आएगा 20,000 का, ये मेरा क्या हो गया 20,000 रुपये, ये मेरा एवरेज प्रॉफिट हो गया। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज और माइनस नॉर्मल, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। वैल्यू 20,000 माइनस कितना है ये 6,000,
आपका सुपर प्रॉफिट आएगा 14,000 का। कैसे? एवरेज आया आपका 20,000 रुपये का, 6,000 रुपये आपने नॉर्मल प्रॉफिट के रखे, वो आ गया आपका आंसर 14,000 रुपये। 14,000 रुपये जो आए आपके सुपर प्रॉफिट के आ गए। मल्टीप्लाई हमें किसकी करनी है? 14,000 रुपये की 3 में कर दो बेटे वो सब। 14,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई 3, आंसर आपका आएगा 42,000, जो कि आपकी क्या हो गई है? ये वैल्यू हो गई आपकी गुडविल की। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन और करते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये आपकी स्क्रीन पर सॉल्यूशन नंबर 9 आया होगा, आई मीन क्वेश्चन नंबर आया होगा, सॉल्यूशन तो हम कराएंगे। ये डेली में आया हुआ है बेटा, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले पढ़ लेते हैं। अ बिजनेस अर्न एन इन्वेस्टमेंट, क्या कराइए, एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8 लाख। एवरेज प्रॉफिट इन्होंने खुद दिया हुआ है क्वेश्चन में, 8 लाख रुपए का लास्ट फ्यू ईयर्स। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? वो 10% है। द टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वर 22 लाख एंड 5,60,000 रेस्पेक्टिवली। यानी एसेट 22 लाख रुपए की है, लाइबिलिटीज 5,60,000 रुपए की है, माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। क्या मतलब? मतलब ये कि ऑल एसेट्स दी हुई है 22 लाख की, 5,60,000 रुपए की बस लाइबिलिटी लिखी हुई है। इन्होंने हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो चलना सिखाया ही नहीं है इसमें तो इन्होंने कुछ ऐसा बताया ही नहीं कि हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम रन कर सकें, नहीं कर सकते। तो हम इसमें क्या करेंगे, अपनी जो अकाउंट्स बुद्धि है उसे इस्तेमाल करते हुए नेट एसेट निकाल लेंगे। नेट एसेट का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लाइबिलिटी, सीधी सी बात। अभी बताते हैं बस। Calculate the value of goodwill of the firm by super profit method if it is valued at 2.5 years। मतलब 2.5 साल के अकॉर्डिंग हमें निकालनी है, ना 2 साल दिया ना इन्होंने 3 साल दिया, वो ये मानकर चल रहे हैं कि ऐसा प्रॉफिट बस अब 2.5 साल तक ही रहने वाला है, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, चलिए एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है इस क्वेश्चन में। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 8 लाख रुपए का। और नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना है। बस नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे भाई? नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? जो परसेंटेज दे रखी है नेट एसेट्स का निकाल दो। नेट एसेट मतलब जो आपकी एसेट्स गिवन है माइनस करो लाइबिलिटीज को, आपकी क्या आ जाएंगी? नेट एसेट आ जाएंगी। बेसिकली नेट एसेट ही आपकी क्या होती हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो या कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप बोल लो। ठीक है, इतनी बात। एसेट कितनी है? 22 लाख रुपए की, माइनस लाइबिलिटीज कितनी करोगे? 5,60,000 रुपए ही था, आई थिंक 5,60,000। ये एक सेकंड क्रॉस चेक कर लेते हैं जी। और ये आएंगी आपकी 16,40,000 रुपए। ये 16,40,000 रुपए क्या आ रहे हैं? आपके कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है। ये आ रही है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स। ठीक है, 16,40,000 का अब आप कितने परसेंट निकालोगे? 15 या 10% निकालोगे इस वैल्यू का एट द रेट 10%, ताकि आप किस पर पहुंच सको? नॉर्मल प्रॉफिट पर पहुंच सको। कितनी आ जाएगी वैल्यू? 1,64,000 आई थिंक। 16,40,000 है ना ये, 16,40,000 का आप लोग 10% ही तो निकालना है। 1,64,000 रुपये आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब एक चीज करोगे आप, 8 लाख में से आप 16 लाख इसे सॉरी 1,64,000 को माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी ये भी देखनी है हमें। एक सेकेंड जी। 8 लाख में से आपको 1,64,000 रुपये घटाने हैं। आपकी 8 लाख माइनस 1,64,000 रुपये आप जब माइनस करेंगे, एक सेकेंड में कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 8 लाख माइनस 1,64,000 रुपये 6,36,000 रुपये का आपका क्या आ रहा है? ये सुपर प्रॉफिट आ रहा है। कितना आ रहा है गाइस? 6,36,000 रुपये। क्या आ रहा है ये 6,36,000 रुपये? सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट आ गया तो आपको मल्टीप्लाई कितने से करनी है? 2.5 से। क्यों करनी है? क्योंकि इन्होंने 2.5 साल का ही हमें बोला था निकालने के लिए। तो हम निकालेंगे 15,19,000 रुपये का आपका आंसर आ रहा है। आंसर आपका सही आ रहा है, आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए हमने क्या करा था। हमारे पास 8 लाख रुपए का देखो इसमें प्रॉफिट गिवन था, कौन सा वाला? एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आया कैसे? 16,40,000 का 10% उठा के रखा हमने। ये वाले जो 16,40,000 थे उसका 10%। 16,40,000 कैसे आया? एसेट माइनस लाइबिलिटीज करी, उसे हम नेट एसेट्स भी बोलते हैं। मतलब हमें जब चीजें
ना दे रखी हो क्वेश्चन में कंप्लीट, तो जितनी दे रखे हैं हम उसी के अकॉर्डिंग अपने सॉल्यूशन को करते हैं, अपने क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाल ली थी, 22 लाख रुपए की एसेट थी, 5,60,000 की हमारे पास लाइबिलिटीज, माइनस करी 16,40,000 आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई, नॉर्मल प्रॉफिट हमें 10% का दे ही रखा था, 1,64,000 रुपये हमने यहाँ पर पुट करा, जो कि हमारा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करा, 6,36,000 रुपये का आंसर सुपर प्रॉफिट आया। सुपर प्रॉफिट में हमने मल्टीप्लाई कर दी 2.5 की, यानी 2.5 साल की, तो वो आंसर आ गया आपका गुडविल का कितना, 15,90,000 रुपये। ये वैल्यू हो गई आपकी किसकी बेटा, गुडविल की। ध्यान रखना, अगर ये वाला मेथड समझ में आता है तो ही आगे के जो एक मेथड बच रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड, उसमें अपने आप में दो मेथड है वो तभी समझ में आएंगे। थैंक यू।